हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं और अच्छे से क्लास को आपने ज्वाइन किया होगा, अच्छे से देखा होगा कि क्या क्या हम बात आपको साथ साथ बता रहे हैं सवालों में, और उसके अलग से जो हम बॉक्स बनाते हैं उसमें क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, साथ साथ करते जाएंगे तो आपको सवालों में आसानी पड़ेगी, उस चैप्टर वाइज या पूरी बुक्स में भी आप देखेंगे साथ साथ। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों आज की क्लास की। आज की क्लास में बच्चों हम करेंगे सवाल नंबर 6 वाले को, छठा सवाल करेंगे। कौन सी प्रश्नावली बच्चों? 1.1। इससे पिछली क्लास में बच्चों आपने देखा होगा कि हमने प्रश्नावली जो थी आपकी 1.1 का सवाल 5 तक खत्म कर दिया था। तो आज शुरुआत किससे होगी बच्चों? सवाल नंबर 6 से। पहले सवाल पढ़ते हैं और तब देखते हैं कि हमें उसमें क्या क्या करना है। देखिए तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर क्या है सवाल छठा हमारा, बाईं और रोस्टर रूप में लिखित। ठीक है बच्चों, मतलब ये जो दे रखा है बच्चों, ये को आपको पता होगा, ये बाईं तरफ इसके लिए कह रहा है लिखित रोस्टर रूप। रोस्टर रूप क्या होता था? आपको सिंपल सी बात है भैया, जहां पर कॉमा आ गया किसी समुच्चय के अवयव में रोस्टर रूप है। तो ये कह रहे बच्चों कि इस रोस्टर रूप को ना समुच्चय निर्माण रूप जो दे रखा है, देखो यहाँ पर, मतलब ये आपका रोस्टर रूप हो गया जैसा आप देख सकते हैं, और ये आपका क्या हो रहा है बच्चों? समुच्चय निर्माण रूप। ठीक, कह रहा उसको आपस में मिलाइए, उनको आपस में कनेक्ट करना है कि कौन सा वाला किसके साथ कनेक्ट होगा या जुड़ेगा। बच्चों इस प्रकार का एक आपको सवाल मैंने कब कराया था? जब उदाहरण आपको मैं करा रहा था, उसमें भी बच्चों एक उदाहरण था जहां पर हमको इसको आपस में मिलाना था। पूरा सवाल आप कह सकते हो वही है। क्या करना होगा बच्चों? जो रोस्टर रूप दे रखा है वो तो दे रखा है, हमें जो समुच्चय निर्माण रूप है बच्चों उस पर ध्यान देना होगा कि वो अगर हम इस समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर में बदलें तो किससे वो कनेक्ट हो सकता है। सिंपल सवाल है, देखिए कैसे। आपको बच्चों ये सवाल हम करा चुके हैं, बस आप ये कह सकते हो कि ये सवाल आपका एक बार और आ गया। किसमें? प्रश्नावली में। चलो तो यहां बच्चों मैं डालूंगा नंबर फर्स्ट। देखो मैंने उस सवाल को भी ऐसे कराया था, और यहां पर बच्चों किसका साइन? एरो का। मतलब यह है कि भैया फर्स्ट वाला इससे जुड़ेगा। अब किससे जुड़ेगा वो देखते हैं कि क्या है। चलो बच्चों फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला है। देखो फर्स्ट में हमें समुच्चय में क्या क्या दे रखा है? 1 2 3 6 समुच्चय में हमें जो दे रखा है फर्स्ट वाले में कितने दे रखे हैं बच्चों? अभी अब 1 2 3 6 पहली बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों ये 1 2 3 6 अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो जिसको मैं आपको बता रहा हूं उसको मैं करके भी आपको साथ साथ बताऊंगा, जैसा आपको मैंने पिछले सवाल में ही बताया था इस प्रकार के उदाहरण में। देखो बच्चों यहाँ पर 1 2 3 6 अब क्या होने वाला है? यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 6 ये बच्चों सारी की सारी क्या हैं? प्रकृत संख्याएं है या नहीं है? क्या होती हैं प्रकृत संख्याएं? क्या बताया था आपको? शुरुआत 1 से होती है, चलती आएगी, 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा, प्रकृत संख्या है। तो क्या बच्चों यहाँ पर 1 2 3 6 आप बोलेंगे ना 4 क्यों नहीं आ रहा, 5 क्यों नहीं आ रहा? उससे कोई मतलब नहीं है, पर वो नंबर जो प्रकृत संख्याओं के होते हैं इसके अंदर आ गए तो वो संख्याएं प्रकृत संख्याएं हो गई। तो इसका मतलब 1 2 3 6 आपकी प्रकृत संख्या है। एकदम बात ठीक। अब आगे इनमें क्या विशेषता हो रही है आप वो देखिए। देखो उसमें विशेषता क्या है बच्चों? 1 2 3 6 ये चारों नंबर 6 को पूर्ण रूप से विभाजित करेंगे। देखिए देखो जैसे बच्चों ये 1 है, आप 1 को देखो, मतलब ये काम जो आपको मैं बताता हूं वो थोड़ा सा काम होता है उसको करेक्ट करने के लिए कि भैया ये इस प्रकार हो रहा है, और ये चीजें आपको मैंने कही भी थी आपको अच्छे से समझनी है, तो उसको ध्यान से देखते रहो और उसको वहां से कनेक्ट करते जाओ। देखो क्या हुआ, मैं कह रहा हूं चलो 1 को देखते हैं बच्चों। क्या 1 6 को विभाजित नहीं करेगा? पूर्ण रूप से करेगा। हमको पता है भैया 6/1 बराबर 6। आगे आओ 2 पर आओ, 6/2 बराबर 3।
आगे आओ, 3 आ रहा है बच्चों, 6/3 बराबर 2, और ऐसे आखिरी क्या आ रहा है आपका 6/6 बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर आ रहे हैं सारे क्या हैं, प्रकृत संख्या हैं। ठीक, अब ये सारे नंबर बच्चों 6 को विभाजित करेंगे ही करेंगे पूर्ण रूप से। अब आपने क्या देखना है, देखो आप सिंपल सी बात है, ABCD आपके सामने है ही, तो ये चीजें आपको खुद एक साथ देखनी पड़ेंगी कि भैया कौन सा केस कहां पर लग रहा है। देखो मैंने शुरुआत किससे बोली थी, 1 2 3 6 सारी की सारी क्या है, प्रकृत संख्या है, वो बात यहां क्लियर हो गई। x एक प्रकृत संख्या है, उसको जोड़ना पड़ेगा कि भैया कहां से क्या कनेक्शन हो रहा है, और 6 की भाजक है। 6 की भाजक का मतलब क्या हुआ कि ये जो भी नंबर आएंगे सारे के सारे 6 को विभाजित करेंगे, उसका मतलब ये है पूर्ण रूप से। तो कर तो रहे हैं, ये देखो 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, देखो 1 2 3 6 सारे नंबर विभाजित कर रहे हैं किसको, 6 को। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला वाला आपका कनेक्ट किससे हो जाएगा, C से। तो आपका पहला वाला किससे कनेक्ट हो गया, आप देखेंगे C से, खत्म। आगे बढ़ो बच्चों, आगे क्या है 2 3, क्या दे रखा है 2 3। आपको ये बात हमने, वही बात देखो हम इसलिए कहते रहते हैं क्योंकि ये चीज़ हमने आपको कराई थी, बस आपको बस उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, उस क्लास वाले पॉइंट्स पर। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने इससे पिछली क्लास में कराया, हो सकता है इससे पिछली क्लास में आपको बताया हो। अभाज्य संख्याएं, क्या बच्चों, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती थी, जो आपकी बस अपने आप से ही विभाजित होते हैं वो नंबर। जैसे आपको मैंने क्या बताया था, ये देखो 2 3 5 7, फिलहाल अब ऐसे नहीं 7 तक ही होती हैं, आगे भी चलती जाएंगी, मतलब वो नंबर जो बस आपका अपने से ही विभाजित हो। विभाजित का मतलब जिसका भाग बस अपने आप से ही जाए पूरा पूरा। इतना हो गया, आओ सॉरी बच्चों, ये हो जाता है। 2 3 आ रहा, 2 3, इसका मतलब बच्चों हमारी अभाज्य संख्या है। इतनी हो गया, 2 3 2 3, तो सब आपको मैच करना पड़ेगा इसके साथ क्या दे रखा है। अब मैंने आपको ये चीज क्यों कही, यहां पर 4 ऑप्शन है ABCD, देखो खुद आपको आइडिया हो जाएगा। भैया पहला वाला क्या है, x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अब दूसरा पॉइंट पहले आप उसको भी देखो, चलो x संख्या 10 से कम है, एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम में क्या क्या आएगा आपका 1 3 5 7, कहीं पर ऐसा कोई नंबर दे रखा है आपको 1 3 5 7 दे रखा है चौथे वाले पर, तो चौथा वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा तुरंत B वाले से। तो ये चीज देखनी है कि यार ये जो दे रखा है वो इनमें से कहां पर मैच हो सकता है, पूरा मैच होगा, मिला दो, खत्म। यहां क्या हुआ 2 3 पर आए, तो हमको ये लगा कि यार 2 3 हमको पता है कि आपकी अभाज्य संख्या है। तो अब वहां पर आ जाओ कि भैया अभाज्य संख्या वाला पॉइंट्स कहां दे रखा है, इस तरफ कहां दे रखा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आपकी 2 3 होती है, 2 3 आ रही है। अब आगे की शर्त क्या है वो भी देखो, जो 6 की भाजक है, भैया 6 की भाजक का मतलब क्या हुआ कि अभाज्य संख्या तो होनी चाहिए, और 6 की भाजक का मतलब 6 में उसका पूरा भाग भी जाना चाहिए। तो क्या बच्चों 2 से हम 6 में भाग करेंगे तो पूरा नहीं जाएगा, 6/2 बराबर 3। 3 से करेंगे तो 6/3 बराबर 2 जा रहा है। इसका मतलब 2, 3 ये जो समुच्चय है ये आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये बात और ये बात एक जैसी हो गई है, कोई चेंज नहीं है। अभाज्य संख्या भी है और आपका 6 की भाजक भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, सेकंड वाला आपका किससे हो गया कनेक्ट, A से। इसको देखो बच्चों थोड़ा अलग करने के लिए मैं उससे कर रहा हूं, ऑरेंज से। थर्ड पर आ जाएं, थर्ड क्या है देखते हैं वो भी। थर्ड बच्चों आप देखेंगे मैथमेटिक्स आ गया, पर ये जो मैथमेटिक्स है
ये आपका कॉमा लगा के आ रखा है, क्योंकि रोस्टर है, कॉमा आएगा ही आएगा। अब आपको मैंने जब देखो इससे पिछली क्लास में भी सवाल आ गया था, फिर वो उससे पिछली प्रिंसिपल, ट्रिग्नोमेट्री, बेटर, लॉयल जो मैं बता रहा हूँ, क्या किया था मैंने इसमें कि भैया पूरे जो हमें दे रखा था, शब्द दे रखा था, उसमें उसके अक्षर को लिख दो। जो एक बार आएगा एक बार लिखो, एक से ज़्यादा बार आएगा तो भी एक बार लिखो। वही चीज़ यहाँ आ रही है, कैसे देखो, यहाँ पकड़ो, देखो ये बताओ बच्चों इससे कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि इस पूरे शब्द को अगर मैं लिखता हूँ कॉमा करके तो ये आना चाहिए, आ गया तो इससे जुड़ जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर एम आ रहा है, एक एम, दो एम, दो आ रहे हैं, एक ही लिख दिया। ए दो बार आ रहा है, एक बार, जैसा आपको मैंने कराया था, सिंपल तरीका। इसका मतलब इस पूरे शब्द को अगर मैं कॉमा लगा के लिखूं तो उसका रूप ऐसा आ जाएगा, रोस्टर रूप, सिंपल सी बात है। तो अब तीसरा वाला आप देखेंगे किससे कनेक्ट हो गया आपका, डी से, ये कर दो बस। और अब बात करें इसकी, किसकी, देखो चौथे वाले की, चौथे वाला किससे कनेक्ट होगा वो भी देखते हैं। और ये तो बच्चों सिंपल सी बात है, ये तो आपने छोटी छोटी क्लासों में बहुत काम किए होंगे ये, कि भैया ये कॉलम ए कॉलम बी चार दे रखे, तीन याद हैं आपको अच्छे से, भैया ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। चौथा बचा वो तो उसका होगा ही होगा, तो वो चीज़ तो आपको पता, यहाँ भी कर सकते हो कि भैया सी हो गया, ए हो गया, डी, अब जो बचा है वो उससे जुड़ जाएगा। ये तो कॉमन सी बात है, बस तो भी हम चेक करेंगे। देखो क्या है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। चलो क्या बच्चों ये नंबर विषम नहीं है? हैं, 1 3 5 7 9 विषम है। दूसरा, ये सारे के सारे प्रकृत संख्याएं हैं या नहीं है? वो भी हैं, क्योंकि शुरुआत किससे होती है, 1 से चलती जाती है, तो ये नंबर आपके प्रकृत हो गए। अब आप देखिए जो ये विषम नंबर है कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, भैया 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ जा रहा है, 9 तक। इसका मतलब ये देखो, x संख्या 10 से कम है, भैया 10 से कम 9 आ रहा है, एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम तो है ही, x जो नंबर है विषम है और 10 से कम है, तो इसका मतलब ये बात यहाँ से जुड़ गई आपकी। तो चौथा वाला बच्चों कहाँ पर आ गया आपका, b के साथ। बस इतना, ये तो सिंपल सवाल है। क्योंकि अभी मैं बच्चों बस ये कहूँगा, तो स्टार्टिंग जो होती है हल्के हल्के से आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो थोड़े बहुत सवालों में चेंज आते रहेंगे, पर शुरुआत में आपकी पकड़ अच्छी हो गई तो आगे भी आपकी पकड़ अच्छी ही बनी रहेगी। अब बढ़ते हैं बच्चों, आप देखेंगे बच्चों 1.1 जो आपकी प्रश्नावली थी उसके सारे सवाल यहाँ पर आके ख़त्म हो जाते हैं, मतलब हमारी 1.1 प्रश्नावली ख़त्म। अब बढ़ेंगे बच्चों हम उसके आगे के टॉपिक्स पर, कि भैया आगे का टॉपिक्स क्या है उसको देखते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे का टॉपिक्स आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स तो अवेलेबल होगी, आप साथ साथ उसका मिलान भी कर सकते हैं कि हाँ यार इसके बाद हमारा ये टॉपिक्स हमें करना है, और इसको हमने कर भी लिया है। देखिए बच्चों, तो आप देखेंगे उस प्रश्नावली के बाद नया टॉपिक्स जो हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है, देखिए देखो, रिक्त समुच्चय। ठीक है, नया टॉपिक्स क्या हुआ बच्चों आपका, रिक्त समुच्चय। आप बच्चों इसका नाम पढ़ के ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया रिक्त समुच्चय, रिक्त का मतलब क्या हुआ बच्चों, खाली। ये तो इसका मतलब आप पूरा कह सकते हो भैया रिक्त समुच्चय या खाली समुच्चय। खाली का मतलब तो खाली ही होता है जिसमें कुछ ना हो, वो ही इसकी परिभाषा हो जाएगी। भैया ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं है। आपको मैंने क्या बोला, ऐसा समुच्चय। समुच्चय तो देखो, जब यहाँ समुच्चय की बात आ गई, देखो जहाँ मेरा हाथ जा रहा है, समुच्चय की बात आ गई तो समुच्चय तो है ही, तो बात किसकी हो रही, रिक्त की। रिक्त का मतलब खाली, तो खाली समुच्चय। अब खाली समुच्चय क्या हुआ, जिसमें हमारा अवयव ना हो, उसी को क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय या खाली समुच्चय। जो आपको मैंने कहा है आप उसमें देख लो, चलो परिभाषा में आओ। जो मैंने आपको बताया वही तो कह रहे हो, क्या कह रहा,
भैया एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, तो मैंने आपको क्या कहा, यही तो कहा ना कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव आपका होगा ही नहीं, पूरा खाली, भैया एक अवयव भी नहीं है, उसको क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। ये देखिए, देखो रिक्त समुच्चय, या इसका बच्चों दूसरा नाम भी होता है एक शून्य समुच्चय। इसका आपका दूसरा नाम भी होता है क्या, शून्य समुच्चय। या तो रिक्त बोल दो या क्या बोल दो, शून्य समुच्चय, जिसमें आपका अवयव एक भी नहीं होगा। अब आगे देखो ये किस प्रकार दिखाया जाता है बच्चों, ये जो लाइन है वो तो उसका एग्जाम्पल है, आप देखना इसका एग्जाम्पल यहाँ पर, ये वाला जब मैं आपको बताऊंगा कि भैया ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि हम जिसको रिक्त समुच्चय कह देंगे, उस पर बहुत आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इस पर आधारित आपको सवाल भी मिल सकते हैं कि भैया बताओ कि ये रिक्त समुच्चय है या नहीं है। तो फिलहाल आपको मालूम पड़ गया कि ऐसा समुच्चय जिसमें आपका कोई भी अवयव नहीं होता है उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ देखो जो मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, साथ में आपको यहाँ लिख के भी बताऊंगा मैं। रिक्त समुच्चय की बात खत्म, अब उसको दिखाते कैसे हैं, ये देखो आपको ये पॉइंट पता होगा। ये देखो मैं थोड़ा बड़ा सा बना देता हूँ आपको, देखो ये देखिए मैं थोड़ा बड़ा सा बना दिया, पर ऐसा नहीं कि बच्चों हम बार बार इतना बड़ा बनाएंगे, वो तो बात थोड़ा सा खुल के हो जाए, क्योंकि यहाँ थोड़ा आपको छोटा सा लग रहा होगा, ठीक है। इसको बच्चों हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। मतलब अगर किसी भी सवाल में आपका इस प्रकार से बना आ गया, और बच्चों आपको तो ये मिखान से पता होगा इसका नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फाई। चलिए अभी लिख लो ये भी, जिसको ना देखो ये पता है तो अच्छी बात है। ये देखो मैंने आपको लिखा के बता भी दिया, क्योंकि हो सकता है कभी को कुछ नोटेशंस के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं होती, बहुत जैसे यूज़ अगर हो गए लगातार तो अच्छी बात है। तो बच्चों ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। बात खत्म इतनी। अब आगे बढ़ो, इसको पढ़ते क्या हैं, तो पढ़ने के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया फाई, होता है फा से फल, फाई। जैसे आपको कोई कहता है कि भैया ये क्या लिखा हुआ, फाई, और समुच्चय के बाद भैया ये तुम्हारा रिक्त समुच्चय है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, फाई। तो फाई का मतलब क्या हो बच्चों, रिक्त समुच्चय। एक तरीका बच्चों और भी होता है, वो आप ऐसा कह सकते हैं, देखो ये जैसा आपको बताया था मैंने, एक ऐसा समुच्चय जो खाली हो, जिसमें एक भी अवयव ना हो। आप देखिए ये खाली पड़ा हुआ, कुछ है इसमें अवयव, नहीं है। तो ये बच्चों दोनों आप देखेंगे, दोनों तरीके होते हैं उस रिक्त समुच्चय को दिखाने के, कि भैया ऐसी क्या बात है कि हम रिक्त समुच्चय को कैसे दिखाएं। एक ये, एक ये। अब बच्चों इन दोनों में भी मैं आपको बता दूं, देखो इन दोनों में भी जो बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लिखने में, कौन सा होता है, ये वाला। हाँ देखो मैं थोड़ा सा इसको डबल निशान लगाना चाहूँगा, बहुत बहुत यूज़ होगा ये। मैं तो बोल रहा हूँ 100 में 99% यही लिखा जाता है, ये वाला फाई। फाई आ गया समुच्चय के लिए, भैया रिक्त समुच्चय है जिसमें कोई भी आपका अवयव नहीं है। अब आते हैं देखो इसके बच्चों उदाहरण। इसका उदाहरण आप देखिए कि वो किस प्रकार हम कह सकते हैं कि रिक्त समुच्चय आपका होगा। देखो क्या है, पर इसको सवाल को पढ़ के बताते हैं आपको। मान लीजिए कि a बराबर a कोई हमारा समुच्चय है, a हमें समुच्चय दे रखा है, x सच दैट, जैसा आपको हमने बताया है x बच्चों क्या दे रखा है, देखो उसको आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। देखो पूरा जो दे रखा है उसको इस प्रकार भी बच्चों हमें ये दे रखा है कि x जो है 1 से बड़ा है और छोटा किससे है आपका, 2 से। हमको ये तो दे रखा है कि एक समुच्चय A है जिसमें x ऐसा है कि 1 से तो बड़ा है और छोटा किससे है आपका, 2 से। ठीक, आगे देखते हैं कि भैया उसकी कंडीशंस क्या है। फिर कॉमन लगा दिया, x एक प्रकृत संख्या है। तो यहाँ मैं देखो लिखना चाहूंगा उसको बच्चों, x एक क्या प्रकृत संख्या है। बस आपको ये बात समझ में आ जाए, और जब आप देखेंगे कि हाँ भैया कि अगर मुझे किसी एग्जाम्पल में किसी सवाल में बताना है कि भैया दिखाओ कि रिक्त समुच्चय है या नहीं है,
सब कुछ बात इससे आके क्लियर हो जाती है, कुछ है ही नहीं। देखो कितना आसान है। तो रिक्त समुच्चय को किससे दिखाएंगे, फाई से या इस वाले से, और उसमें मैंने क्या बताया, इस वाले नोटेशन से, फाई से ही दिखाया जाता है। सवाल मैं करूंगा, आप खुद देखते जाएंगे, हाँ यार यही यूज हो रहा है बार बार फाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका एग्जाम्पल था x बच्चों इसने किसके बीच में ले रखा, 1 और 2 के बीच में ले रखा है कि इस प्रकार से परिभाषित है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया x एक प्रकृत संख्या है। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, x अगर प्रकृत संख्या है तो x का मान शुरू किससे होगा, 1 से। ये देखो हमको तो पता है ना, ये मैं यही बताता हूँ। देखो ये तो बहुत जगह है हमारे पास अभी। x बच्चों अगर हमारी क्या है, प्रकृत संख्या है, तो शुरू किससे होगी, 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा भैया। ये तो हुआ अगर x प्रकृत संख्या है। इतनी बात खत्म कि भाई शुरुआत 1 से होगा, चलता जाएगा, क्योंकि यहाँ एक कंडीशन बता रहा है कि x हमारी प्रकृत संख्या है और जबकि x का मान 1 या 2 के बीच में है। तो क्या बच्चों ऐसा संभव हो सकता है कि भैया x का मान 1 और 2 के बीच में भी हो और x हमारी प्रकृत संख्या भी हो। प्रकृत संख्या ये रही 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब ये देखो एक चीज और देखो, यहाँ आओ, x किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। ये तो है आपका x किसके बीच में बच्चों, 1 और 2 के। और ये कह रहा है भैया x हमारा वो है प्रकृत। चलो मैं देखो इसको ऐसा मानता हूँ। देखो बच्चों 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में तो 1.5 आ सकता है। ये देखो x मैंने मान लिया बच्चों 1.5 या 3/2 हो सकता है ना, कि x कह रहा भैया 1 और 2 के बीच में है। तो मैंने एक काम ये किया, x को मान लिया 3/2। 3/2 का मतलब 1.5, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। अब क्या बच्चों x जो है 3/2, जो 1.5 मैंने माना, इसके अनुसार जो मैंने माना है इसके अनुसार माना है 1 और 2 के, 1.5 मतलब 3/2 मान लिया। तो क्या बच्चों x बराबर 3/2 प्रकृत संख्या है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, क्या मतलब हुआ कि रिक्त समुच्चय के लिए कुछ ऐसा हो जाएगा ना, कुछ ऐसा स्टेटमेंट होगा जो आपका संभव ही नहीं होगा। ये बात है सबसे मेन, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा कि भैया जो संभव ही नहीं है वो कुछ इस प्रकार लिख देगा। क्या, देखो आपको मैं एक एग्जांपल ऐसी बताता हूँ। देखो ये तो है ही, एक एग्जांपल ऐसी बताता हूँ। मान लो क्या हुआ, एक समुच्चय है। समुच्चय किसका है भैया, एक स्कूल के लिए है। स्कूल किसका है बच्चों, लड़कों का। आप इसको भी मान सकते हो उसका उदाहरण। स्कूल किसका है बच्चों, एक समुच्चय को मैंने लिख दिया कि भैया इसमें में सारे लड़के हैं। अब वहाँ पर लिख दिया कि वहाँ पर लड़की भी होनी चाहिए। भैया कैसे हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, रिक्त समुच्चय। मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, उसका स्टेटमेंट, उसका कहना जो संभव ही नहीं है, संभव नहीं है, तो वो समुच्चय आपका हो गया रिक्त समुच्चय। ये जो आपको करके बताया है वही चीज आप यहाँ देखेंगे, वो उसने लिख के बता दी कि मान लीजिए यहाँ ए रिक्त समुच्चय है क्योंकि 1 और 2 के मध्य, वही बात मध्य जो आपको यहाँ करके बताई, कोई प्रकृत संख्या नहीं होती है। तो वो तो आपको बताया मैंने, 1 और 2 के बीच मैंने भैया ये मान लिया 1.5, 3/2, तो 3/2 कहाँ है हमारी प्रकृत संख्या। तो इसका मतलब रिक्त समुच्चय के लिए एक बार और बता रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ ऐसा आपको दे देगा जो संभव ही नहीं होगा, संभव नहीं है, तो समुच्चय आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। आओ बच्चों देखो, अब रिक्त समुच्चय के बारे में आपको मैंने बता दिया किस किस प्रकार से होता है परिभाषित, जिसमें कोई भी संभावना आपकी हो ही नहीं सकती। वो समुच्चय आपका रिक्त समुच्चय, और फिर इसको दिखाते कैसे हैं, फाई से। अब आप देखेंगे बच्चों, आपको नया टॉपिक्स जो मिलेगा उसके आगे वाला, रिक्त समुच्चय के आगे वाला टॉपिक्स जो मिलेगा वो आपको मिलेगा बच्चों। आप देखिए परिमित और अपरिमित समुच्चय, या इंग्लिश में नाम, देखो इंग्लिश में नाम जैसे आपने पढ़ा,
इंग्लिश का नाम आप जैसे पढ़ेंगे तो आपको तो खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि भैया क्या मतलब है इसका, परिमित या अपरिमित का। आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा बच्चों, कुछ नाम ऐसे होते हैं हिंदी में, अगर मैं कहूँ अटपटे, पर इंग्लिश में आप जानते होंगे उनको। हाँ यार ये तो इंग्लिश में मुझे पता है। अब देखो क्या है, देखो परिमित का मतलब भैया फाइनाइट, अपरिमित इनफाइनाइट। तो फाइनाइट इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, फाइनाइट वो है जो एक निश्चित हो कि हाँ भैया ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। इनफाइनाइट क्या हो, जो अनिश्चित हो, जो चलता जाए। तो अब क्या आपको इसके अनुसार इसकी परिभाषा मालूम नहीं पड़ गई, पड़ गई कि भैया परिमित समुच्चय वो हुआ या फाइनाइट सेट्स वो हुआ जिसमें अवयव आपके निश्चित रूप तक जाएंगे, मतलब रुक जाएंगे वो 100, 50, 200, 1000 कहीं भी जाए रुक जाएगा। अपरिमित जो चलता जाएगा। अब वही परिभाषा आपकी है, देखो। तो ये बच्चों बहुत बड़ा काम नहीं है, बस साथ साथ देखते रहो उसको। आओ परिभाषा देखो यहाँ पर जिसकी मैं आपको बात बता रहा था, एक समुच्चय जो रिक्त है। रिक्त समुच्चय आपको मैंने क्या बताया, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, ये तो बताया आपको मैंने अभी भी। उसको क्या कहते हैं बच्चों, रिक्त समुच्चय। तो इसका मतलब रिक्त समुच्चय तो क्या हुआ, वो कहाँ तक जाएगा, कहीं जा ही नहीं सकता। जाने का मतलब ऐसा तो है नहीं कि इसमें अवयव आ गए बहुत सारे कि वो आगे जाए जा रहे हैं कि भैया वो अपरिमित हो जाए। तो इसका मतलब रिक्त समुच्चय जो आपका होता है फाई, याद रखना बच्चों उसको, फाई आपका क्या होता है, परिमित। वैसा आपको देखो हमने ऊपर इसकी परिभाषा आप देखेंगे यहाँ आपको साथ साथ मिल जाएगी, पर मैंने अलग से और दिखा दिया कि जो हमारा रिक्त समुच्चय होता है क्या होता है बच्चों, वो आपका होता है परिमित। देखो वो तो लिखा है यहाँ पर, आगे आओ। तो क्या है, एक समुच्चय जो रिक्त है उसको आपको मैंने बता दिया डायरेक्ट पहले ही, अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है। ये तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ, वो आपको मैंने पहले ही बता दिया एडवांस में। ये परिभाषा है भैया इसकी, जिसमें अवयव की संख्या निश्चित होगी, उस समुच्चय को बोल देंगे भैया परिमित समुच्चय है, और नहीं है तो आपका अपरिमित। आपको ये तो बताया मैंने कि परिमित में आपका वो आप क्या होगा, निश्चित अवयव आएंगे, अपरिमित में चलते जाएंगे। देखो वो तो लिखा हुआ, परिमित कहलाता है अन्यथा समुच्चय आपका वो हो गया अपरिमित समुच्चय। सिंपल सी बात है। अब देखो इसके उदाहरण बच्चों, देखो इसमें एक उदाहरण ये दे रखा है और एक उदाहरण देखो मैंने इसमें और जोड़ दिया अपनी तरफ से। मैं नहीं, अपनी तरफ से आप भी जोड़ सकते हो, आप भी जोड़ सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका जो दे रखा है, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है तो W परिमित है। भैया ये देखो W हमने यहाँ ले लिया बच्चों, इसके अनुसार मैं W को यहाँ ले लूँ। W क्या है बच्चों, सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। अगर W समुच्चय है तो समुच्चय के लिए आपको बताया ये तो आपका आएगा ही आएगा, ये तो आएगा। अब W को क्या लेके चल रहा, सप्ताह के दिनों के नाम। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखो अभी आपको बता रहा हूँ बस मैं एक आ, देखो ये कितना है बच्चों, सोमवार, मंगलवार, ठीक है। अब मैं इसको बच्चों पूरा नहीं लिखने वाला, डैश 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 करके, जैसे यहाँ पर आ गया आपका रविवार। अब आप मुझे देख के बताइए, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार, या जो आपको पता है रविवार बोलते हैं। तो ये तो काउंट हो सकते हैं कि भैया निश्चित है कि भैया जो हमारा सप्ताह है उसमें 7 दिन है, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया तो ये हमारा निश्चित हो गया। निश्चित का मतलब परिमित हो गया भैया, ये इसने बता रखा है आपको, एग्जाम्पल दे रखा है बस। नेक्स्ट पर आओ, जो बच्चों एग्जाम्पल मैंने मान लिया, अपरिमित में जो आपका चलता जाएगा, भैया कुछ पता है नहीं। जैसे यहाँ देखो A बराबर बच्चों हमने क्या लिखा, 1 2 3 डैश डैश डैश। हमको ये पता है कि भैया 1 2 3 शुरुआत 1 से हो रही है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आएगा, 5 आएगा, 6। ये कन्फर्म है कि यहाँ पर x के स्थान पर आपका प्राकृत संख्या है कि भैया x एक हमारा प्राकृत संख्या है। बस इतना छोड़ दो उसको, क्योंकि अगर x प्राकृत संख्या है तो हमें क्या पता कहाँ तक लेनी है। जब कुछ नहीं पता तो डैश डैश डैश, और जैसे ही डैश 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 आएगा तो आपको वो बन जाएगा
क्या? अपरिमित। बस इतनी सी बात है। तो आपका बच्चों रिक्त समुच्चय भी हो गया, परिमित भी हो गया, अपरिमित भी हो गया। उसको रिक्त को दिखाते कैसे हैं वो आपको मैंने बता दिया। आप देखिए देखो साथ साथ फाई, इसको देखो एक बार हम निशान लगाएंगे। और अब उसके बाद क्या बच्चों, उसको दिखाने का तरीका। और फिर हमने एक चीज़ बताई, फाई जो रिक्त समुच्चय होता है वो चो क्या होता है? परिमित। अब बढ़ते हैं आगे की, इसके आगे में क्या दे रखा है देखिए बच्चों। अब हुआ क्या, रिक्त समुच्चय आया, किस प्रकार दिखाते हैं वो आ गया, परिमित आ गया, अपरिमित आ गया, सब कुछ आपको हमने अच्छे से बता दिया। अब उसके बाद तुरंत आप देखिए कि सवाल नंबर हमारा उदाहरण 6। आप कहेंगे उदाहरण 6 कहाँ से आ गया, पहला दूसरा कहाँ गए? सब हो चुके हैं पिछली क्लासों में, जब मैंने आपको उसके बारे में बताया था, समुच्चय के बारे में, समुच्चय निर्माण विधि, रोस्टर, उसी के अंतर्गत सारे उदाहरण हमारे हो गए थे। तो अब बच्चों उदाहरण नंबर हमारा 6 आता है, उसको देखेंगे और क्या क्या दे रखा है तब उस पर बात करते हैं। तो यहाँ बच्चों मैं आपको बताया हल लिखना चाहूँगा इसका। देखिए क्या होने वाला है बच्चों, उदाहरण 6 में क्या दे रखा है पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा, बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और बच्चों कौन क्या है आपका अपरिमित है। मतलब हमें क्या बताना है बच्चों इसमें कि जो हमें समुच्चय दे रखे हैं उसमें आपका परिमित कौन सा है और अपरिमित कौन सा है, मतलब कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है, ये तो बताना है हमें। अब देखो आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब क्या बताया, जिसमें निश्चित नंबर तो फाइनाइट, जिसमें आपके चलते जाएंगे अनिश्चित है वो आपका इनफाइनाइट या अपरिमित। चलो आओ पहले वाले पर बच्चों। पहला वाला क्या दे रखा है पहले उस समुच्चय को देख लें। x सच दैट, कोई दिक्कत नहीं, x बिलोंग्स टू n। n का मतलब क्या बताया आपको, प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, शुरुआत 1 से होती है जिसमें, मतलब x किसके अंदर होना चाहिए, n के अंदर होने दो। और x माइनस 1 गुणा x माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब यह है कि x हमारा प्रकृत संख्या भी होगी और जिसके लिए x माइनस 1 x माइनस 2 कितना आएगा आपका 0 के बराबर। अब बच्चों देखो हमें क्या करना है, चेक करना है ना कि भैया ये परिमित है या नहीं है। तो परिमित के लिए जो नंबर आएंगे समुच्चय में वो कैसे आएंगे, निश्चित। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को बच्चों देखो, इस पूरे को हम किस में चेंज कर देंगे, रोस्टर फॉर्म में। आपको तो पता है ना रोस्टर फॉर्म क्या होती है, वही कॉमा लगा के जो होती है। और ये आपको अगर आप देखेंगे तो हमें किस में दे रखा है आपका समुच्चय निर्माण। चलो एक बार और बताया तो मैं आपको, देखो ये देखो रोस्टर में बच्चों क्या आता है, देखो आप साथ साथ आपको एकदम याद आ जाएगा। रोस्टर में कुछ ऐसा आता है ए बी सी करके, और समुच्चय निर्माण में कैसा आता है बच्चों, समुच्चय निर्माण में कैसा आता है आपका, ये देखो देखो सब कुछ मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। तो भी अगर मुझे लगेगा कि हाँ थोड़ा सा एक हल्का सा हिंट देना चाहिए तो हम दे देंगे इसमें। यहाँ क्या आता है एक्स सच दैट करके, तो यहाँ एक्स सच दैट सब में आ रहा है, तो उसको कोशिश करो कि रोस्टर में आप लिख सको तो लिख दो। अब आओ आगे। तो जो पहला वाला है, पहले में हमें x n के अंदर होना चाहिए और x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0। अब आप देखिए बच्चों, अगर मैं x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0 अगर है, x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0 है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये तो है। इसकी कंडीशन देखो साथ साथ आपको मिलती आएगी, x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0। तो मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ भैया, फर्स्ट वाले को ट्राई कर रहा हूँ। अगर ये दोनों 0 है तो x के मान कितने आएंगे, 2 मान आएंगे आपके। एक तो आ जाएगा आपका x बराबर 1 और एक आपका x बराबर 2। कैसे आया बच्चों, ये तो पता है आपको। इस पूरे को कहाँ ले जाएंगे, बराबर के 0 के, तो x आ गया 1 और एक बार x बराबर 2 हो गया। तो अब क्या हुआ फर्स्ट पार्ट में, तो हम बच्चों उसको ये लिखेंगे प्रदत्त समुच्चय। आप इसको बच्चों इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्रदत्त समुच्चय।
मतलब जो हमें समुच्चय दे रखा है उसमें प्रदत्त समुच्चय हमारा अगर मैं रोस्टर रूप में लिखूं तो इस प्रकार आएगा। क्या होगा देखो, तो बच्चों इसमें अब आप देखेंगे बस दो ही अवयव आएंगे, एक और दो, और एक और दो बच्चों किसके अंदर है, एन के अंदर। तो आपका ये हो जाएगा 1,2, यही तो आएगा। यहां से आपने x का मान निकाल लिया, भैया 1 और 2 आ रहा है, 1 और 2 आपका क्या है, प्रकृत संख्या। पूरी बात क्लियर। तो अब बच्चों इस समुच्चय में कितने अवयव आ रहे हैं, दो सीमित है, तो ये क्या हो गया आपका परिमित। ये आप इसको ऐसा कर दो। आगे आते हैं, चलो सेकंड वाला क्या है, सेकंड देखिए, x such that x belongs to n, ये तो है बच्चों, x such that x belongs to n, n का मतलब वही प्रकृत संख्या है, और x स्क्वायर बराबर 4, x स्क्वायर बराबर बच्चों कितना 4। अगर x स्क्वायर बराबर 4 है तो कह रहा x का ऐसा मान होना चाहिए जो आपका प्रकृत संख्या हो। यहां देखिए, देखो बच्चों उसको मैं यहां पर साइड में सब करा दूंगा, सारे जितने आएंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने यहां से कनेक्ट करा दिया। अब देखते हैं सेकंड वाला। तो आप देखिए बच्चों कि x स्क्वायर बराबर कितना है, 4 है, ठीक। x कहां पर होना चाहिए, n के अंदर। तो आप देखेंगे, देखो मैं देखो पहले इसको आपको पूरा करके बताऊंगा मैं। 4 को ये लिख दें 2 का स्क्वायर, हो सकता है ना। आप देखो इस 2 के स्क्वायर को आप यहां ले आओ, ये भी ठीक है। 2 का स्क्वायर मैं यहां ले आया, देखो पूरी डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूं भैया कि एकदम क्लियर हो जाए कि यही लेना है हमें, ठीक। अब क्या हुआ, यहां पर आप फॉर्मूला खोल लोगे a प्लस बी, a माइनस बी का। तो x प्लस 2 x माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका 0। फॉर्मूला कौन सा, देखो ये भी लिखो, चलो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। देखो मैंने आपको पूरा ही डिटेल कर दिया भैया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी गुणा a माइनस बी। इसको मैंने कहाँ लगाया है, मैंने लगा दिया यहाँ पर, देख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब हुआ क्या, x जो है n के अंदर होना चाहिए, मतलब x को मुझे क्या लेना है, प्रकृत संख्या लेनी है। तो अगर x को मैं प्रकृत संख्या लूंगा तो मुझे बच्चों x माइनस 2 बराबर 0 करना होगा, जिससे x आपका क्या आ जाए 2, और 2 आपकी क्या होती है प्रकृत संख्या। अब आप सोचिए कि मैंने ये क्यों नहीं लिया दूसरा वाला। देखो अगर मैंने बच्चों x प्लस 2 0 कर दिया तो x कितना आ जाएगा आपका -2, ये तो आएगा। तो क्या -2 आपकी प्रकृत संख्या होती है, नहीं होती है। तो आप यहां पर ये भी कर सकते हैं कि बिलोंग्स नहीं करेगा किसके अंदर, n के, ये है चक्कर। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए x का एक ही मान होगा, और वो मान कौन सा होगा आपका 2। तो हम ये लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर डेडस लगा लो कि जो समुच्चय दे रखा है वो क्या होगा आपका 2 होगा, और 2 आपका निश्चित है तो आपका ये हो गया क्या परिमित, ये भी आपका खत्म। आगे आते हैं, ये बच्चों तीसरा वाला क्या है आपका, तीसरा भी देखो, x बिलोंग्स टू n, मतलब x जो है n के अंदर होना चाहिए, वही प्रकृत संख्याओं के समुच्चय में। ये भी देखो को बच्चों होता ये है ना कि साथ साथ कंडीशंस में क्या क्या होना चाहिए, क्या दे रखा है, वो एक साथ कनेक्ट होने चाहिए, वो उसका मेन आंसर होता है। देखो वहां पर देखो अभी जो आपको कराया भैया x n में होना चाहिए, x स्क्वायर बराबर 4, कायदे से तो 2 आंसर आएंगे इसके, 2 - 2, पर शर्त क्या है x n के अंदर होगा, वो ही लेना है। तो मैंने वही ले लिया, हो गया बस। अब यहाँ आओ तीसरे वाले पर, x बिलोंग्स टू n, फिर वही, और 2x - 1 बराबर 0, 2x - 1 बराबर 0। आपको मैंने
अभी अभी कुछ बताया है रिक्त समुच्चय के बारे में, कुछ ऐसा होता है जो संभव ही नहीं है भैया। देखो अब क्या बच्चों, आप देखेंगे 2x - 1 बराबर 0, तो मुझको पता है भैया x का मान जो आएगा वो इतना आएगा 1/2। कॉमन सी बात है, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 1/2, माइनस को वहाँ भगा दिया, 2 उसके नीचे हो गया। अब x का मान 1/2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर इसकी शर्त के अनुसार x हमारा प्रकृत संख्या होनी चाहिए। यहाँ x आ रहा है 1/2, 1/2 बच्चों कहाँ है प्रकृत संख्या, इसका मतलब ये आपका बिलोंग्स नहीं कर रहा है किसके अंदर, n के अंदर। तो मतलब कुछ ऐसी बात हो गई है यहाँ पर बच्चों कि जो संभव ही नहीं है कि भैया x आपका क्या हो, आपका प्रकृत संख्या भी हो और वो कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे। कहाँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ से x आ रहा है 1/2 और 1/2 आपका प्रकृत संख्या है ही नहीं। तो ऐसा कब होता है, जब समुच्चय रिक्त हो। आपको मैंने ये तो बताया रिक्त समुच्चय के बारे में, कुछ ऐसा जो संभव ही नहीं है, और तब वो समुच्चय जो आपका आ जाएगा वो क्या आएगा, आपका रिक्त समुच्चय। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, प्रदत्त समुच्चय जो है, प्रदत्त समुच्चय फाई है। और आपको मैंने क्या बताया, फाई जो रिक्त समुच्चय वो क्या होता है आपका परिमित। तो ये आपका परिमित भी हो गया भैया। बस इतनी सी बात, आ जाओ आगे आगे देखते हैं क्या है। चौथा वाला क्या है बच्चों आपका, चौथा देखते हैं, x such that x belongs to n, x n के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं, और x एक अभाज्य संख्या है, x n के अंदर भी होनी चाहिए और x हमारी अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। अभाज्य संख्या देखो तीसरी चौथी बार आ गया अब तक, क्या होती हैं जो अपने आप से ही भैया डिवाइड होंगी, 2 3 5 7, आपका मैं बोलूँ 11 13। तो अब ऐसा तो बच्चों चलता जाएगा, ये 29 31 और पहुंच गए 100 तक, पहुंच गए 1000 तक, 2000, उसके बीच भी होंगे बहुत सारे। तो ये चलता जाएगा, और जब चलता जाता है तो अपरिमित। कैसे, देखो प्रदत्त समुच्चय, देखो मैं इसको ऐसा लिख के बता दूंगा, देखो सिंपल सी बात है, इसको ऐसे कर दो। यहां बच्चों समुच्चय का साइन बनाया, वही मंजिला ब्रैकेट। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, 2 3 5 7, देखो 2 3 5, मैंने देखो उसको भी इतना छोड़ दिया, जबकि आएगा और डैश डैश का मतलब चलता जाएगा। भैया कहाँ तक जा रहा है कुछ आइडिया नहीं है, तो अपरिमित। तो ये आपका क्या आ गया, अपरिमित। ठीक है, इसको आप इतना कर दो। अब देखिए ये इसका 5वां पार्ट आ रहा है, देखो 5वां पार्ट भी देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों, x such that, ठीक, x belongs to n, x आपका प्रकृत संख्या में होना चाहिए और x विषम है। तो बच्चों अगर x प्रकृत संख्या है उसमें मुझे विषम लेना है, 1 3 5 7 9 11 13 17 21 चलते जाएंगे। कुछ कह रहा है वो कि कहाँ तक लो, नहीं कह रहा है तो चलाते जाओ, और चलाते जाओ का मतलब समुच्चय अपरिमित। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे लिख दो, प्रदत्त समुच्चय जो है उसको हम इस प्रकार लिख देंगे। कैसे, देखो बच्चों क्या है, प्रकृत संख्या है तो, और विषम लेनी है 1 3 5 7 डैश। हमें क्या पता कहाँ तक लेना है, चलाते जाओ, और जब चलाते जाओगे तो आपका निश्चित नहीं होगा, और निश्चित नहीं है तो अपरिमित। ये बच्चों आपका उदाहरण 6 खत्म हो जाता है, और अब मैं मिलूंगा आपको नई क्लास में नए टॉपिक्स के साथ। तो आज की क्लास को हम बच्चों यही समाप्त करते हैं, तब तक ओके, टेक केयर।